जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं दोस्तों, यानी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें दोनों भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो याद रखना है कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है दोस्तों। तो याद रखना है, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर होते हैं दोस्तों इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। पहला कथन है दोस्तों लोकसभा के सदस्य, यह बात बिल्कुल सही है, और राज्यसभा के सदस्य, यही दोनों मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। जबकि इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, साथ ही साथ इसमें विधान परिषद के भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष होता है, यानी जनता जो है डायरेक्ट उपराष्ट्रपति को नहीं चुनती है दोस्तों, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। सेकेंड है दोस्तों, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह बात बिल्कुल है गलत है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यों की विधायिका जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, तो केवल एक ही कथन सही है यानी ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होता है दोस्तों वो कैसा होता है, तो गुप्त होता है। इस प्रकार कथन एक सही है जबकि 2 गलत है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दोस्तों। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्थ है यानी योग्य है दोस्तों। तो यह बात बिल्कुल सही है कि कोई भी जो व्यक्ति है दोस्तों उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हताएं को पूरा करता है दोस्तों। और इसका कारण दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका तो कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
तो कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है, क्योंकि अनुच्छेद 63 ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति घोषित किया गया। तो वह आर्टिकल है दोस्तों 64, और कौन सा है तो 89(1). बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कथन है दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बनता है। यह भी बात सही है दोस्तों। तीसरा, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है उपराष्ट्रपति का। तो इसमें असत्य पूछा जा रहा था, तो कौन सा असत्य होगा दोस्तों? तो सी होगा। फिर चौथा कथन भी देख लेते हैं कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा है दोस्तों किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति का पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। और चौथा है दोस्तों उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपसे सही पूछा जा रहा है, तो इसमें केवल कथन 1 और कथन जो 4 है दोस्तों वह सही है। यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसको एक औपचारिक महाभियोग पद से क्या किया जाता है दोस्तों? तो हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 कथन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था दोस्तों कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बोला जा रहा था दोस्तों? तो कथन 1 सही नहीं, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। यह बात बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ इसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह भी बात बिल्कुल गलत है। जबकि कथन जो है दोस्तों किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है दोस्तों। तो ये दोनों सही है, जबकि 1 और 4 गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं समान बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2 और 3 सही है, अतः अभिष्ट विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? तो सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। कथन है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, यानी दायित्व नहीं। यह भी बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति। यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और चौथा कथन है कि राष्ट्रपति की पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी के सभी सही हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग पदच्युति तथा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार जो है अभिष्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को उसको पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों, तो राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा उसको उपराष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो केवल किसमें प्रस्तावित किया जा सकता है दोस्तों, यानी पदच्युत का अर्थ हो गया दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित। तो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है दोस्तों वह केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है और लोकसभा अगर उस पर सहमति दे देता है दोस्तों तो उपराष्ट्रपति अपने पद को क्या कर देगा, छोड़ देगा, यानी उस पद से वो हट जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो वह है दोस्तों राज्यसभा। तो राज्यसभा की अध्यक्षता यानी सभापति उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्न 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसको दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो वे हैं दोस्तों कौन, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या रहे हैं दोस्तों, तो राजदूत रहे हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। तो जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर यानी यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ का नाम है दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ इसे कहा जाता है, में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के.आर. नारायण भी चीन के राजदूत रहे। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, तो बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो कौन कौन थे दोस्तों जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला था। तो वे थे दोस्तों कौन कौन से थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला और थे दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाल चुके हैं दोस्तों, यानी ये पद पर आसीन हो चुके हैं। जबकि फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव जो रेड्डी हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला वर्ष 1979 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इनका क्रमांक कौन सा है दोस्तों, तो 12वां है। दोस्तों अभी मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों जगदीप धनखड़। जगदीप जो धनखड़ हैं दोस्तों, याद रखेंगे जगदीप जो धनखड़ हैं दोस्तों वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन थे दोस्तों, तो इससे पहले थे एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।